बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं वीरियल इक्वेशन और आज हम डिस्कस करेंगे कि वीरियल कोफिशिएंट की वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जा सकती हैं। ये है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ गैस। यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड पे एन आर टी से डिवाइड कर दें, वी गेट पी वी ओवर एन आर टी, और इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या कंप्रेशन फैक्टर। Z is called compressibility factor or compression factor। आइडियल गैस के लिए कंप्रेशन फैक्टर की वैल्यू 1 है। दिस इज फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1 एंड फॉर नॉन आइडियल गैस, ये हमने वीरियल इक्वेशन में लिखा था, Z की ये वैल्यू है। अब यहां पर हमने प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है। अगेन हम देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। वीरियल इक्वेशन में बी प्राइम सेकंड वीरियल कोफिशिएंट, सी प्राइम थर्ड वीरियल कोफिशिएंट, डी प्राइम फोर्थ वीरियल कोफिशिएंट एंड सो ऑन, और फर्स्ट वीरियल कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है। अगेन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। यहां से अगर हम P की वैल्यू फाइंड करें, ये P की वैल्यू है, P की ये वैल्यू हम वीरियल इक्वेशन में पुट करेंगे। P की ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे और यहां हम स्क्वायर ऑफ P की वैल्यू पुट करेंगे, यहां क्यूब ऑफ P की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। इसमें हमने प्रेशर की वैल्यू पुट कर दी। ये B प्राइम के साथ P की वैल्यू हमने पुट कर दी एन आर टी ओवर V, और C प्राइम के साथ स्क्वायर ऑफ P की वैल्यू हमने पुट कर दी। D प्राइम के साथ हमने क्यूब ऑफ P की वैल्यू पुट कर दी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हमने एक्सपेंड किया। यहां देखिएगा एन आर टी का स्क्वायर अलग से ले लिया और डिनोमिनेटर में V का स्क्वायर अलग से ले लिया। यहां पर एन आर टी का क्यूब हमने सेपरेटली ले लिया और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम का क्यूब सेपरेटली ले लिया। अब प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि B प्राइम आर टी इट इज इक्वल टू B एंड B इज आल्सो सेकंड वीरियल कोफिशिएंट। C प्राइम आर टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू C के इक्वल है एंड C इज थर्ड वीरियल कोफिशिएंट। D प्राइम आर टी क्यूब की वैल्यू D के इक्वल है एंड D इज थर्ड वीरियल कोफिशिएंट, D इज फोर्थ वीरियल कोफिशिएंट। तो ये वैल्यूज अगर हम यहां पर पुट कर दें तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, बल्कि ये इक्वेशन 2 है और इसको जब हमने थोड़ा सा एक्सपेंड किया ये बन गई इक्वेशन 3। और इक्वेशन 3 में हमने ये वीरियल कोफिशिएंट की वैल्यूज पुट की। अब हमारे पास इक्वेशन 4 आ गई। अगेन इन इक्वेशन 4 B is second virial coefficient, C is third virial coefficient, D is fourth virial coefficient and value of first virial coefficient is 1। अब इसी इक्वेशन को हमने हमने यहां पर अब Z की वैल्यू पुट की PV ओवर NRT। तो इस इक्वेशन को अब हमने इक्वेशन नंबर 4 को इस फॉर्म में लिख लिया। अब एक सब्स्टिट्यूशन हम इसमें और करेंगे इक्वेशन 4 में।
लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है पी वी ओवर एन आर टी, तो हमने इसको यूं लिख दिया पी ओवर आर टी मल्टीप्लाइड बाई वी ओवर एन। इसकी वजह आगे चल के देखेंगे कैसा हमने क्यों किया। ये इक्वेशन 4 की मॉडिफाइड फॉर्म है। अब देखिएगा नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इट इज डेंसिटी। अब हम एन ओवर वी की वैल्यू इक्वल टू डेंसिटी पुट करेंगे। हियर वी इज मोलर वॉल्यूम एंड एन ओवर वी इज इक्वल टू मोलर डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू डी। तो राइट हैंड साइड में हम यहां पर एन ओवर वी की जगह डी पुट करेंगे, एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर पुट करेंगे, एन क्यूब ओवर वी क्यूब की जगह डी क्यूब पुट करेंगे। और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर ये देखिएगा हमारे पास है वी ओवर एन। वी ओवर देखिए एन ओवर वी इक्वल टू डी एंड वी ओवर एन इक्वल टू 1/d। ये वी ओवर एन इक्वल टू 1/d, ये वैल्यू हम यहां पर हमने पुट कर दी। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस इक्वेशन में v ओवर एन की जगह हमने पुट कर दिया 1/d। अब यहां b के साथ था n ओवर v, इसकी जगह हमारे पास डेंसिटी आ गया। अब ये इक्वेशन 4 की मॉडिफाइड फॉर्म। अब हम इस इक्वेशन में 1 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। अगेन इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 4। अब दोनों साइड को पहले तो हम काम यूं करेंगे, ये जो कैपिटल डी है ये है फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल इस्तेमाल है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो अगर डी की वैल्यू को इग्नोर करें तो ये इक्वेशन 4 हमारे पास इस यहां तक ही रह जाएगी। तो यहां तक हम इस इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं डी की वैल्यू को इग्नोर करके। और इसके बाद हम इस पूरी इक्वेशन को डी से, स्मॉल डी से डिवाइड करेंगे। कैपिटल डी इज फॉर फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट एंड स्मॉल डी इज फॉर डेंसिटी। तो अब डेंसिटी वाले डी से हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई डी स्मॉल डी। अब ये इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ गई। अब यहां से डी कैंसिल हो गया, यहां डी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड पर ही डी से हमने डिवाइड किया। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इसी इक्वेशन नंबर 5 को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको यूं लिखेंगे, प्लस बी। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम ये वैल्यू y एक्सिस के अलोंग पुट करें, ये जिसको हमने येलो हाईलाइट कर दिया, नहीं ये पोर्शन, ये पोर्शन इलांग y एक्सिस पुट करें, d की वैल्यू को इलांग x एक्सिस पुट करें, देन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप से c की वैल्यू आएगी और इसके इंटरसेप्ट से सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट b की वैल्यू आएगी।
above equation is equation of straight line. The plot between this factor along y-axis and density along x-axis gives a straight line. The slope of this straight line gives value of third virial coefficient and intercept gives value of second virial coefficient. तो इस तरह से हम सेकंड और थर्ड वेरियल कोफिशिएंट की वैल्यूज ग्राफिकली फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारा वेरियल इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मोलेकुलर वेलोसिटीज को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।